रोजाना यूपी चुनाव का अपडेट जानने के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरों को। धान खरीद में ढिलाई पर सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त, कहा 72 घंटों में किसानों को किया जाए भुगतान। सरकार के लिए किसानों का हित सर्वोपरि बताते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दो टूक कहा कि धान खरीद में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी केंद्रों पर सुचारू खरीद होती रहे, इसमें किसी भी प्रकार की ढुलाई न हो, साथ ही 72 घंटे के अंदर किसान का भुगतान भी हो जाए। उन्होंने मंडलायुक्तों को जिम्मेदारी सौंपी है कि किसी भी जिले में भ्रमण पर जाए तो धान खरीद केंद्र का स्थलीय निरीक्षण जरूर करे। उन्होंने निर्देशित किया है कि धान क्रय करने वाली सभी संस्थाएं पूरी पारदर्शिता के साथ ये काम करें, सुनिश्चित किया जाए कि क्रय केंद्र समय में संचालित हो। उन्होंने कहा कि धान खरीद वर्ष 2021-22 में किसानों की सुविधा के लिए कई अभिनव पहल की गई है। किसानों को इन प्रयासों का पूरा लाभ मिलना चाहिए। शासन स्तर पर वरिष्ठ अधिकारी इस प्रक्रिया की गहन निगरानी करें, किसानों को अपनी उपज बेचने में कोई असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि किसानों के हितों की अनदेखी करने वालों की जवाबदेही तय करते हुए सख्त कार्यवाही की जाएगी। सपा व रालोद में 36 सीटों पर बन गई सहमति। जयंत व अखिलेश की लखनऊ में हुई मुलाकात। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी, सपा व राष्ट्रीय लोकदल रालोद के बीच गठबंधन की सीटों को लेकर सहमति बन गई है। रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से लखनऊ में उनके आवास पर मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद दोनों नेताओं ने फोटो भी ट्वीट किया। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि अब जल्द ही गठबंधन की सीटों का आधिकारिक ऐलान हो जाएगा। सूत्रों के मुताबिक सपा और रालोद के गठबंधन में लगभग 36 सीटें रालोद को मिलेंगे। पहले रालोद ने 40 से अधिक सीटों की मांग की थी, जबकि सपा 30 से 32 सीटें देने को तैयार थी। इस सिलसिले में जयंत चौधरी व अखिलेश यादव की मुलाकात हुई। इस मुलाकात की तस्वीर ट्वीट करते हुए जयंत ने लिखा, बढ़ते कदम। सपा अध्यक्ष से मुलाकात के बाद जयंत दिल्ली लौट गए। वहीं अखिलेश ने मुलाकात की तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा कि जयंत चौधरी जी के साथ बदलाव की ओर। सूत्रों के अनुसार जयंत और अखिलेश के बीच एक और दौर की बातचीत होगी। इसके बाद दोनों नेता पत्रकार वार्ता कर गठबंधन का ऐलान करेंगे। कुछ सीटों पर सहमति के आधार पर रालोद के नेता सपा के चुनाव चिन्ह पर व सपा के नेता रालोद के निशान पर विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का सपा पर हमला, कहा अखिलेश ने कागजों में काम किए, सीएम योगी ने धरातल पर उतारा। श्रम एवं सेवा योजन मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर प्रहार किया। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि अखिलेश यादव ने सिर्फ फाइलों में विकास कार्य दर्ज कराए हैं और योगी सरकार ने उसे धरातल पर उतारा है। उन्होंने कहा कि जो विकास कार्य पूरा करता है श्रेय भी उसी को जाता है। श्रम एवं सेवा योजना मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव के कागजी कार्य को योगी सरकार ने पूरा किया, इसलिए अखिलेश यादव को योगी सरकार की सराहना करनी चाहिए। पूर्वांचल को जो तोहफा योगी आदित्यनाथ की सरकार ने दिया उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। अखिलेश यादव को पूर्वांचल वासियों के साथ खड़ा होना चाहिए और योगी सरकार की कार्य की सराहना करनी चाहिए। स्वामी प्रसाद ने कहा कि आशा है अखिलेश यादव को सद्बुद्धि आएगी, वे अच्छी बात करें और अच्छा काम करें, तभी उनका जनाधार बढ़ेगा। जनता की आंखों में धूल झोंकेंगे तो ये जनता अब जान चुकी है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सरकार श्रमिकों की बेटियों की शादी के लिए बृहद कार्यक्रम आयोजित कर रही है। आगामी 26 नवंबर को अयोध्या में और 29 नवंबर को कुशीनगर में सामूहिक शादी समारोह आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा श्रमिकों के बेटे बेटियों को पढ़ने के लिए प्राइमरी से लेकर तकनीकी शिक्षा तक छात्रवृत्ति दी जा रही है। सरकार मेडिकल और इंजीनियरिंग में दाखिला लेने वाले श्रमिकों बच्चों को पूरी फीस सरकार भरेगी। बढ़ती महंगाई के विरोध में महिला कांग्रेसी जाएंगी घर घर, ताकि सरकार लगाए महंगाई पर लगाम। बढ़ती महंगाई के विरोध में महिला कांग्रेसी कार्यकर्ता भाजपा के खिलाफ सड़कों पर नजर आएंगे। शहर महिला शक्ति कांग्रेस की ओर से जन जागरूकता अभियान की शुरुआत की जा रही है। इस अभियान के माध्यम से शहर कांग्रेस महिला कार्यकर्ता गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर लोगों को भाजपा की इन जन विरोधी नीतियों से रूबरू कराएंगे। साथ ही बढ़ती महंगाई के विरोध में आम जनमानस को एकजुट भी करेंगे, जिससे सरकार बैकफुट पर आए और महंगाई पर लगाम लगाए। शहर महिला कांग्रेस की ओर से शुरू किए जा रहे जन जागरूकता अभियान के दौरान महिला कांग्रेस कार्यकर्ता ढोलक, नगाड़े, मजीरे और अन्य संसाधनों को साथ लेकर गली गली निकलेंगी। महंगाई के विरोध में गीत गाते हुए लोगों को जागरूक किया जाएगा और नुक्कड़ सभाएं कर भाजपा की पोल खोली जाएगी। इतना ही नहीं, लोगों की समस्याएं भी सुनी जाएंगी और पार्टी के लिए समर्थन भी जुटाया जाएगा। महिला कांग्रेस शहर अध्यक्ष माया माहौर का कहना है कि महंगाई पर किसी भी तरह की सरकार ने कोई लगाम नहीं लगाई है। हरी सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं तो खाद्य वस्तुओं के दाम उन्हें तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिए हैं। ऊपर से सरकार ने रसोई की गैस दाम बढ़ाकर जिले पर नमक छिड़कने का काम कर दिया है। इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाया जाएगा और भाजपा की करनी और कथनी में कितना अंतर है ये लोगों को समझाया जाएगा, जिससे इस बार लोग भाजपा के झूठे वादों के चंगुल में ना फंसे।
तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने को आज मिल सकती है मंजूरी। अभी भी आंदोलन जारी रखने पर अड़े हैं किसान। केंद्रीय मंत्रिमंडल आज 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दे सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा से सरकार और किसानों के बीच पिछले 14 महीनों से चल रहा टकराव खत्म होने की उम्मीद बनी है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने कहा कि 29 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में इन कानूनों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस संबंध में प्रस्ताव पारित होने की उम्मीद है। 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के विधेयकों को आगामी संसद सत्र में पेश किया जाएगा। भारत सरकार ने 29 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र के लिए लोकसभा बुलेटिन में द फार्म लॉज रपेल बिल 2021 को सूचीबद्ध किया गया है। संसद के दोनों सदनों से कानूनों की वापसी का विधेयक पारित होने के सरकार के फैसले के बावजूद आंदोलनकारी संगठनों ने कानूनों के संसद में वापसी तक आंदोलन जारी रखने का फैसला किया है। जेवर एयरपोर्ट पहुंचे सीएम योगी, बोले पहले फेज में 10,000 करोड़ का निवेश और 1 लाख नौकरियां। 25 नवंबर को पीएम करेंगे शिलान्यास। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ गौतम बुद्ध नगर के जेवर में तैयार हो रहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचे। हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद सीएम सीधे शिलान्यास समारोह स्थल पर पहुंचे। उन्होंने मुख्य मंच पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। इसके बाद पुलिस प्रशासन के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों संग बैठक करके तैयारियों को अंतिम रूप दिया। 25 नवंबर को पीएम नरेंद्र मोदी इस एयरपोर्ट का शिलान्यास करने के लिए जेवर में आ रहे हैं। जेवर एयरपोर्ट साइट पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पश्चिम उत्तर प्रदेश और एनसीआर के लिए बेहद महत्वपूर्ण अवसर आ रहा है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर यहां पर बनने जा रहा है। पिछले 30 से 35 वर्षों से ये मांग हो रही थी, लेकिन पिछली सरकारों ने ये कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ाया। सीएम ने कहा कि एयरपोर्ट से करीब 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। पूरे एयरपोर्ट के निर्माण के साथ 34 से 35 हजार करोड़ का निवेश हो रहा है। इसके साथ ही ढेर सारी संभावनाएं यहां पर बनेंगी। 2024 में ये एयरपोर्ट फंक्शनल हो जाएगा। ये उत्तर प्रदेश का 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। ये पहला एयरपोर्ट ऐसा होगा जो किसी भी प्रकार के पॉल्यूशन से मुक्त होगा। एयरपोर्ट से युवाओं के लिए तमाम रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इस एयरपोर्ट के नजदीक फिल्म सिटी बनाई जा रही है। जेवर एयरपोर्ट साइट का दौरा करने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने वहीं पर पुलिस प्रशासन के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के संग बैठक की। इसमें उन्होंने 25 नवंबर के कार्यक्रम की तैयारियों को परखा। अफसरों ने जानकारी दी कि 10 पार्किंग स्थल और करीब इतने ही एंट्री गेट बनाए गए हैं। 5000 से ज्यादा सुरक्षा बलों की तैनाती रहेगी। भीड़ जुटाने के लिए जनप्रतिनिधियों के साथ अफसरों को भी लगाया गया है। आने वाले लोगों को लंच पैकेट भी प्रशासन की तरफ से दिए जाएंगे। 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर करीब 1 बजे कार्यक्रम स्थल पर हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, समाजवादी पार्टी का एजेंट तो असदुद्दीन ओवैसी ने दिया ये जवाब। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागरिकता संशोधन कानून सीएए को लेकर समाजवादी पार्टी और ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता असदुद्दीन ओवैसी पर जोरदार हमला किया। सीएम योगी ने कहा कि मैं यह चेतावनी देता हूं, जो सीएए के खिलाफ भावनाओं को उकसाकर खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं, उन अब्बाजान और चचाजान से सरकार सख्ती से निपटना चाहती है। ओवैसी को सपा का एजेंट बताकर कहा कि वे भावनाओं को भड़का रहे हैं। आज माफिया की छाती पर बुलडोजर चलाने वाली सरकार, पहले हर तीसरे दिन दंगे होते थे, पर हमारी सरकार में कोई दंगा नहीं हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबोधन के बाद एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी जवाबी हमला किया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि ठोक देंगे वाले बाबा, मैं सिर्फ उनका एजेंट हूं जिन्होंने मुल्क को आज़ादी दिलाई और भारतीयों की नागरिकता को मजहब से परे रखा। उन्होंने कहा कि पहले भी कहा था, फिर कह रहा हूं, सीएए और एनआरसी जैसे असंवैधानिक कानून लागू करोगे तो हम हर संवैधानिक जरिए से उसका पुरजोर मुखालिफत करेंगे। सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारत के हर कोने में मुखालिफत करेंगे। मायावती ने कहा, यूपी चुनाव में 2007 की तरह ही आएंगे नतीजे। जारी किया उपलब्धियों का फोल्डर। विधानसभा चुनाव में जनता के बीच बसपा वादों का पिटारा लेकर नहीं जाएगी, बल्कि उपलब्धियों के खजाने से लोगों को लुभाएगी। 4 बार के शासन में हुए कार्यों का पार्टी ने पत्रक फोल्डर तैयार कराया है, उसे जन जन तक पहुंचाया जाएगा। बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने सोमवार को पार्टी कार्यालय में उपलब्धियों का पत्रक जारी करते हुए कहा कि ये आम लोगों तक पहुंचाया जाएगा, ताकि लोग जान सके कि इस तर्ज पर बसपा काम कर रही है। बीएसपी चीफ मायावती ने कहा कि बसपा की सरकार बनने पर सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय पर काम करेंगे। उम्मीद जताई जा रही है कि 2007 की तरह ही 2022 में भी विधानसभा चुनाव का परिणाम आएगा। उन्होंने कहा कि पार्टी घोषणा पत्र जारी नहीं करती, बल्कि विकास कार्य करके दिखाने में विश्वास करती है। बसपा ने ही देश की आज़ादी के बाद सबसे अधिक विकास कार्य कराया। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कहा, उन्होंने पहले भी 4 बार उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव जीता है। आरोप लगाया जा रहा है कि
सपा और बसपा उनकी सरकार में हुए कार्यों को अपना बता रही हैं, जबकि जो कार्य बसपा सरकार ने किए वह कोई और नहीं कर सका। कृषि कानूनों की वापसी पर पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि अब केंद्र सरकार को इस मामले को ज्यादा लटकाना नहीं चाहिए। किसानों के अन्य जो भी मसले व जायज मांगे हैं उनको मान लेना चाहिए, ताकि किसान खुशी खुशी अपने घरों को लौट सके। इको गार्डन पर कर्मचारियों ने दिया धरना। हजारों की संख्या में पंचायती राज कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। 4 सूत्रीय मांगे रखी, अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी। पंचायती राज विभाग के कर्मचारियों ने मंगलवार को वेतनमान इको गार्डन में धरना प्रदर्शन किया। करीब 10,000 से ज्यादा कर्मचारी वेतन विसंगतियों को दूर करने समेत कई मांगों को लेकर धरना दे रहे थे। इस दौरान कर्मचारी नेताओं ने जल्द ही मांग पूरी न होने की स्थिति अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दे दी। कर्मचारियों ने 4 सूत्रीय मांगों के निस्तारण के लिए तत्काल मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव से वार्ता की मांग रखी। प्रदेश अध्यक्ष क्रांति सिंह ने कहा कि हम लंबे अरसे से अपनी 4 सूत्रीय न्याय सम्मत मांगों को लेकर हर स्तर पर पत्राचार कर रहे हैं। जनपद स्तर पर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री विभागीय मंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया जा चुका है। हमें मजबूर होकर राजधानी में प्रदर्शन करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में जब हमने जान की बाजी लगाकर जन सेवा की, तब हमें योद्धा कहा गया। अब हमारी मांगों की इस तरह की अनदेखी से हमारा समाज आहत है। हम अपनी मांगों की प्रतिपूर्ति के लिए हर स्तर पर संघर्ष करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार हमें हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर ना करे। सभा को संबोधित करते हुए महामंत्री बसंत लाल ने कहा कि प्रदेश के पंचायती राज ग्रामीण श्रमिकों की मांगें लंबे अरसे से लंबित है। सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन सरकार लगातार मांगों की अनसुनी कर रही है। 13 वर्ष बीत जाने पर भी सेवा नियमावली नहीं बन पाई। ग्रामीण पंचायती राज सफाई कार्मिकों की मुख्य मांगों में पंचायती राज विभाग के अधीन कार्मिकों की शीघ्र पदोन्नति कराई जाए, पदनाम पंचायत सेवक प्रधानों के नियंत्रण से मुक्ति और पुरानी पेंशन बहाली की मांग की जा रही है। मिशन 2022 के करीब आते ही सियासी हलचल तेज होती नजर आ रही है और इसी बीच एक बड़ा ऐलान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करा। तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया। कृषि कानून वापस लेने से बीजेपी को फायदा होगा, उत्तर प्रदेश में इसका लाभ नहीं मिलेगा। अभी भी यह किसान नाराज हैं। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, कृषि कानून वापस लेने से बीजेपी को फायदा मिलेगा या नहीं। बीजेपी इस बार सत्ता में आएगी या फिर बाजी पलटेंगे अखिलेश यादव। तो आइए बात कर लेते हैं कि कौन सी सरकार 2022 में बनने की संभावना जताई जा रही है। आंकड़ों के अनुसार सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं बीजेपी की। तो बीजेपी को यहाँ पर मिल रही है 137 विधानसभा सीटें। समाजवादी पार्टी को यहाँ पर पिछली बार से ज्यादा सीटें मिल रही हैं। समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 215 सीटें मिल रही हैं। संभावना जताई जा रही है कि इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार बन सकती है। फिलहाल ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर मिल रही हैं 30 विधानसभा सीटें। कांग्रेस के हिस्से में आ रही हैं 18 सीटें। वहीं अन्य को मिल रही हैं यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें मिल सकती हैं। देखने के बाद आपको क्या लग रहा है? ये ओपिनियन पोल जनता की राय के अनुसार बनाया गया है। जनता की राय के अनुसार हमने ये जानने की कोशिश की थी कि कौन सी सरकार बनने की संभावना नजर आ रही है। अब आप हमें कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें।